अब मुख्तलिफ पहलू हैं इस्लाम के अखलाक। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे, तो उन्होंने कहा पूरा कुरान जो है उनके अखलाक हैं। ठीक है ना। तो अखलाक जो हैं यकीनन गैर मुस्लिमों को मुतासर करते थे और गैर मुस्लिम मुसलमानों के अखलाक देखकर मुसलमान हुआ करते थे और ये काफिला बढ़ता था। मुख्तलिफ फैक्टर हैं, उनमें एक फैक्टर ये अखलाकियात का भी है जिसका फिकदान आजकल अमूमन हमें देखने में आता है। उस पर आप जरा रोशनी डालें और मौजू को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत वाजिब मोहतरम भाई जनाब रफीक नूरानी साहब, गुजारिश ये है कि जब हम अखलाक की बात करते हैं तो हमारे पास अखलाक का कोई नमूना भी तो होना चाहिए। जब हम इस्लाम में अखलाकी मदार को देखते हैं, अखलाकी मदारिज को देखते हैं, तो हमें सबसे पहले उस हस्ती के अखलाक को दिखाना पड़ता है, उस हस्ती के अखलाक की तरफ हमारे ख्यालात को ले जाना पड़ता है कि जो दाई इस्लाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस दौर में जब अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, सही, अभी आपने नबी होने का दावा नहीं किया, लेकिन नबी होने के दावे से भी पहले आपको काफिर, सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे। सही। ये वो नमूना था कि जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर खड़े होकर काफिरों को निदा दी, बुलाया कि आओ मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, तो जब सारे जमा हुए तो उन्होंने कहा क्या सच्ची बात है, आप क्या बताते हैं? आपने ये फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सही। तो सब काफिर और मुशरिक जितने थे सब ने कहा कि आपने आज तक हमारे अंदर रहकर कभी झूठ बोला ही नहीं है, आपकी हम किसी बात में कोई झोल नहीं देखते, किसी बात में दो रंगी नहीं पाते, आप सादिकुल अमीन हैं। सादिकुल अमीन, आपसे किसी गलत बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि खुदा एक है तो क्या ईमान ले आओगे? जी। तो इस बात को उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन जो ईमान लाने वाले थे वो ईमान लाए। तो रफीक भाई बात ये है कि अल्लामा इकबाल ने ये जो हमारे दीन का जो आप अभी ये बात में थोड़ी सी एक बात अर्ज करूं, थोड़ी यानी कि आपसे 1 मिनट लूंगा कि इस्लाम एक मजहब नहीं दीन है। सही। मजहब तहजीब से है। सही। और वो एक महदूद नॉलेज रखता है, महदूद एक यानी उसकी हुदूद और कुयूद एक महदूद जगह पे है, लेकिन दीन एक ऐसा है कि जो हमें दुनिया का निजाम भी देता है, आखिरत का निजाम भी पेश करता है। दुनिया में भी हमें अच्छाई की तलकीन हुई है और उस अच्छाई की बिना पर हमें आखिरत में सुरखरुई का भी ऐलान कर दिया गया हमारे पास, और उसके नाम बता दिए गए। और उसके बाद ये जिस तरह अब अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को ये हुक्म दिया था कि आप अपनी मर्जी से जो दुआ मांगना चाहो मांग लो। सही। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ताला ने खुद तलकीन फरमाई कि ए मेरे महबूब ये दुआ मांगिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ के 3 जो प्रोसीजर हैं, पहला प्रोसीजर ये है कि आप अपनी दुनिया की अच्छाई तलब करें। सही। जब आप दुनिया में अच्छाई है, दुनिया में आपको इज्जत और आबरू है, दुनिया में आपको उरूज है, तो लामाला वही आबरू, वही इज्जत, वही जो आपके अल्लाह ताला ने आपको अता की है, लाजमन आपके पास आखिरत में भी आपको अच्छाई और इज्जत सरफराजी मिलेगी। और जब इज्जत सरफराजी आखिरत में है तो फिर वक़िना अज़ाबन्नार, दोज़ख से निजात तो यकीनी है। सही फरमाया। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि ये फाक जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदन से निकाल दो। सही। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, दीन को इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। सही। आज अगर हम बात करते हैं ना दीन की, तो हमारे मुसलमानों में सबसे मेन फैक्टर ये है कि जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों को दीन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ये नई चीज हम किस तरह कबूल करें, आवा आबाउल अव्वलून, हम उस दीन को कैसे जुड़े जिस पर हमारे आबा अजद अमल पैरा होते रहे। आप ये नई चीज पेश करके आ रहे हैं, इसको कैसे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम हर दौर में बुनियादी किरदार अदा कर सकता है उसकी तरक्की में। सही। हर दौर में। बहुत अच्छा नुक्ता आपने उठाया।